तो अब हम लोग जा रहे हैं होटल छोड़ के यात्रा पर्ची बनवाने। ये है हमारा होटल और यहाँ पे पूरा व्यू। हमने जस्ट मतलब रेलवे स्टेशन के पास ही ले लिया था होटल। अब हम लोग जा रहे हैं, यात्रा पर्ची बनवाएंगे, उसके बाद गाड़ी हमें छोड़ के आएगी बाणगंगा। तो हम लोग जा रहे हैं यात्रा पर्ची बनवाने पैदल पैदल क्योंकि गाड़ी वाले भैया ने बोला कि वहाँ गाड़ी नहीं जाती, आपको पैदल जाना पड़ेगा। और यहाँ का रास्ता आपको दिखाती हूँ, बहुत ही ख़राब है और टूटा फूटा रास्ता है। पैदल जाके बनवाते हैं यात्रा पर्ची, क्योंकि उसके बिना ऊपर एंट्री अलाउड नहीं है। हर जगह यात्रा पर्ची सेट होती है। देख रहे हो रास्ता टूटा। लगाए थे इसमें है? हाँ लगा हुआ है। कितने जीबी है? 128। चलो जी चलते पैदल पैदल। हम तो सुबह आए थे यहाँ पे वॉकिंग करने के लिए। है तू आया था वॉक करने के लिए? हाँ। अच्छा वहाँ पे गए थे जहाँ से हमने सुबह सुबह होटल बुकिंग करवाए थे। अच्छा फिर हम चलो चलते हैं, देखते कितनी दूर है। कुछ मिला नहीं उस टाइम। तो यहाँ पे हमने ये रेलवे स्टेशन के पास ही हमारा होटल था और यहीं पे ये रजिस्ट्रेशन काउंटर था, तो हमने यहीं से अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। और इस तरह का दिखाती हूँ आपको, हमें मिला है गले में रखने के लिए आई कार्ड। और अभी हम जा रहे हैं कुछ नाश्ता वाश्ता करने के लिए। देखते हैं, हम सोचे फिर यहीं से ना गाड़ी वाले को बुला लेंगे। ऊपर कुछ खाने के लिए, शायद ऊपर है खाने का रेस्टोरेंट वगैरह। यहाँ लिखा हुआ है फूड स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन ही है पूरा। और यहाँ पे देखिए कपड़े वपड़े सब मिलते हैं। चलिए कुछ खा लेंगे। कुछ खरीदना हो तो वो भी आप यहाँ से किसी के लिए ले जाना चाहते तो खरीद सकते हैं। हमारा फूड स्टेशन रेलवे स्टेशन में, और चलते हैं अंदर देखते हैं क्या मिल रहा है। और एक बीच पे है, देखो खाली सीट। फूड मेन्यू में आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या IRCTC यानी कि लोग रेलवे वालों का ही फूड स्टेशन है। जो भी आपको खाना हो ये लिया हमने डोसा। ये मेरा गला खराब है, सब लोगों का गला खराब है, लेकिन छोड़ के तो इसलिए हमने डोसा लिया है सिर्फ एक। बाकी देखते क्या आ रहा है, पकौड़े वगैरह मंगाए हैं, देखते क्या। आ गया हमारा पराठा और साथ में मिला है दही, जो कि मैं बिल्कुल नहीं खाने वाली, और अचार भी नहीं खाने वाली क्योंकि हमारे घर में सबका गला खराब होगा। ये देखो सब पराठे खा रहे हैं और दही कोई नहीं खाएगा, सबका गला खराब है ना, गला खराब हो जाएगा तेरा। पराठा और कुछ ज़्यादा ही मिल गया तो मैं खा नहीं पाऊँगी वैसे। और ये पनीर का पराठा है, बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है और इतना मैं हैवी खा नहीं पाऊँगी। बहुत गर्म है, मेरा हाथ जल रहा है, इतना गर्म है। देर भी हो रही है, चढ़ाई के लिए जाना है।
ठीक हो गई है नहीं आपकी आँख ठीक हो गई तो अभी कहाँ ठीक हुई हो, माता रानी पूरी करनी पड़ेगी। आई थी उससे बेटर नहीं है उससे बेटर है, पर फिर क्यों पढ़ रही हो? पूरी ठीक करनी पड़ेगी इनको। मैं छोड़ूंगी थोड़ी, जब तक मैंने छोड़ना नहीं है। खड़े हुए थे दोनों लेके यहाँ पर मैं समोसा गिर गया था। अरे बैठिए तो सही। रुक पांचों वो आगे चले गए हैं, आगे बहुत टाइम है। चुनरी भी रख लीजिए। रोहित अनुज आप उठ जाइए। रोहित अनुज 3 नंबर गेट पे अपने साथी से मिले। जय माता दी। मेरी साफ कुछ ज़्यादा ही बारिश हो गई इस बार। धीरज और पुष्पा देवी दिल्ली चाहिए। धीरज और पुष्पा देवी क्लासरूम में अपने साथियों से मिले। धीरज और पुष्पा देवी। तो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं, दर्शन करके बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई। मैं आपको बताती हूँ, अगर आप भी वैष्णो देवी जाने की सोच रहे हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि यहाँ पे कोई कानून नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई किसी की बात नहीं सुनता। हम लोगों ने किया घोड़ा, और घोड़े वाले इतने तेज़ हैं,
आप कितनी भी पर्ची कटवा लो, कुछ भी करवा लो, पहले ऐसा नहीं होता था कि हमें जैसे अर्धकुंवारी जाना है तो अर्धकुंवारी वो ले जाते थे, उतना वो किराया ले लेते थे। अगर भवन तक जाना है तो भवन तक का लेते थे, अगर ऊपर भैरव बाबा तक जाना है तो वहां तक का। बट अभी क्या हो रहा है, अभी अगर आप घोड़े करते हो, पैदल गए तो ठीक है, अगर जो लोग नहीं जा सकते पैदल तो क्या हो रहा है, जो घोड़े वाले हैं वो जो घोड़ा ले जाने के लिए आपसे चार्ज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम घोड़ा तभी लेके जाएंगे जब आप पूरा राउंड लेंगे, यानी कि स्टार्टिंग से लेके भैरव बाबा होते हुए और वापस आप घूम के फिर से कटरा आते हैं, तो ये पूरा चार्ज आपको देना पड़ेगा और आपको जबरदस्ती ये लेना पड़ेगा। पहले क्या होता था, अपनी मन मर्जी से हम लोग जहाँ अर्धकुंवारी जाना है तो भवन जाना है उसके हिसाब से हम लोग लेते थे। बट अभी क्या, ये लोग जाने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर आप जाना चाहते हैं अर्धकुंवारी तो आपको पूरा भवन भैरव बाबा होते हुए वापसी नीचे आना पड़ेगा, पूरा किराया आपको देना पड़ेगा। मतलब अपनी मनमानी यहाँ पे हो रही है, बिल्कुल भी कोई सुनवाई आपकी नहीं है। और आपको मतलब हमें भी ऐसा करना पड़ा। मैं आपको बताती हूँ कैसे कैसे हम लोगों ने किया। तो मैं और मेरी जो फैमिली है, हम लोग ज़्यादा नहीं चल पाते, हमें हैबिट नहीं है इतना ज़्यादा पैदल चलने की। तो साल में मैं एक बार ज़रूर आती हूँ माता रानी के दर्शन के लिए, और हर बार मैं क्या करती हूँ, एक तरफ से हम लोग घोड़ा कर लेते हैं और वापसी में पैदल आ जाते हैं। इस बार क्या हुआ कि हमें घोड़ा करना था। हमने घोड़े वाले को बोला, घोड़े वाला जबरदस्ती कहता है कि नहीं, आपको पूरा मतलब भवन से लेके भैरव बाबा से लेके वापसी यहीं पे आना पड़ेगा, पूरा आपको पे करना पड़ेगा। मतलब कोई घोड़े वाला ऊपर जाने के लिए तैयार ही नहीं था। वो कह रहा था पूरा राउंड आपको लेना ही पड़ेगा तभी हम जाएंगे, नहीं तो जाएंगे ही नहीं। तो हमने क्या किया कि जिस तरीके से वो चला के चल रहे थे तो हमने भी सोचा क्यों ना हम भी इनके साथ चला के चलते हैं। तो जहाँ पे हमें पे करना होता है वहाँ पे हमने काउंटर पे जाके पूछा कि क्या ये एक तरफ से नहीं जाएंगे, हम एक तरफ से पैदल आना चाहते हैं। उन्होंने कहा अगर ये जाते हैं, क्योंकि आपको पेमेंट ना अभी एक तरफ की करनी है, और जब आप वहाँ से वापसी चलेंगे तो आपको वहाँ पे वापसी की पेमेंट करनी होगी। बट जो घोड़े वाला था ना, वो कह रहा था कि मतलब वापसी आपको आना ही आना पड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए हमारे साथ ही आना पड़ेगा। तो हमने सोचा कि वैसे तो ये जा नहीं रहा, तो जैसे ये कर रहा है हमारे साथ, हमें भी इसके साथ ऐसे ही करना चाहिए। तो हम लोगों ने बोला कि ठीक है, आप ले चलो हमें, हम यहाँ पे कर देते हैं आपको, जब हम वहाँ पे जाएंगे फिर हम आपके साथ वापसी आएंगे। तो हम लोग चले तो गए, यहाँ से हमने एक तरफ का पे कर दिया। वहाँ जाके क्या हुआ कि हम नहीं चाहते थे कि हम इनके साथ वापस आए, हम लोग सोच रहे थे कि पैदल आए। अब वो तो घोड़े वाला ऐसा पीछे पड़ गया, जहां जहां हम जा रहे थे वो पीछे ही लग गया हमें। कहीं मतलब जहां हम दर्शन के लिए जा रहे, कहीं भी जा रहे, वो पीछे पीछे हमारे घूमता रहा कि नहीं आपको हमारे साथ जाना ही पड़ेगा, भैरव बाबा भी जाना पड़ेगा, उसका भी पे करना पड़ेगा, और फिर वापसी आपको नीचे जाना पड़ेगा, पूरा आपको पे करना पड़ेगा। और हम सोचे थे भाई हम नहीं जाना चाहते, हम भैरव बाबा ट्रॉली से चले जाएंगे, हम नहीं जाना चाहते। बट वो तो ऐसे पीछे लग गया, और ये सरासर मनमानी है, हम नहीं जाना चाहते तो जबरदस्ती है। तो बिल्कुल फिर हम लोगों ने धोखे से हम लोग खाना वाना खाने चले गए, और जैसे ही वो हमारी नज़रों के सामने से हटा, हम पीछे से हम लोग क्या कहते हैं, भैरव बाबा तो नहीं जा पाए। भैरव बाबा में बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया। तो हमने सोचा क्यों ना हम दिल्ली में दर्शन कर लेंगे, या पटनी टॉप जाएंगे तो रास्ते में भैरव बाबा का मंदिर पड़ता है, वहाँ पे दर्शन कर लेंगे। तो फिर हम लोग मतलब वापस से आ गए और नए वाले रास्ते से, और हम लोग आधे रास्ते तो अर्धकुंवारी तक पैदल आ गए। बट क्या जो किन्नू थी उसके पैर में बहुत दर्द हो रहा था, और मैं भी थक चुकी थी। तो बाकी 3 लोग, मेरे हस्बैंड, बादल और मेरा बेटा, ये तीनों तो पैदल आ गए। हम लोगों ने वहां से घोड़ा किया, और वहां पे भी घोड़े वाले अर्धकुंवारी पे भी चलने को बिल्कुल तैयार ही नहीं थे, इतने मुंह मांगे पैसे मांग रहे थे। मतलब कोई कानून नाम की चीज नहीं है वहां पे, क्या पे करना है, एक्स्ट्रा पैसे कि हमें एक्स्ट्रा लेंगे हम तभी चलेंगे, नीचे नहीं तो जाएंगे ही नहीं। फिर हमने किसी तरीके से उनको मनाया, 2 घोड़े मिले हमें, मैं और मेरी बेटी, हम दोनों आए। और यहाँ पे जब हम लोग पहुंचे हैं, उनके पे करने के बाद वो एक्स्ट्रा पैसे मांगने लग गए हमसे। फिर मैंने उसको 200 रुपये एक्स्ट्रा दिए, फिर भी वो नहीं मान रहा था, फिर और मांगे जा रहा था।
तो कानून नाम की चीज़ नहीं, यहाँ बहुत ज़्यादा मनमानी होती है और ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लग रही है। और ये कोई भी टूरिस्ट आता है, अगर इस तरीके से आप करोगे, कोई कानून नहीं होगा, तो यहाँ पे टूरिस्ट आना अपने आप ही बंद कर देंगे। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए कि आप टूरिस्ट की बदौलत आपकी रोजी रोटी चलती है, आप उनके साथ ऐसा करेंगे तो आपकी रोजी रोटी बहुत जल्दी बंद हो जाएगी, टूरिस्ट आना कम हो जाएंगे। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया इस बार का। और मैं हर साल आती हूँ, कभी ऐसी दिक्कत नहीं हुई, इस बार बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है। इसी चक्कर में मेरे को भैरव बाबा के लिए हम लेट हो गए और बारिश शुरू हो गई, एकदम से बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी, वहाँ पे भी दर्शन नहीं हो पाए। वापसी में आए, फिर घोड़े नहीं मिल रहे थे, घोड़े बड़ी मुश्किल से मिले, तब जाके हम लोग आए हैं। तो मुझे बिल्कुल भी मतलब पसंद नहीं आया यहाँ का रूल रेगुलेशन क्या है, क्या यहाँ की सरकार कर रही है। तो प्लीज़ आप भी जाए तो बहुत ध्यान रखें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस तरह की मतलब धांधली कह सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा हो रहा है। और बिल्कुल भी आप मतलब लूट मार है, बिल्कुल सरेआम।